दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने पेश करूँगा जामिया मिलिया इस्लामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का पेपर मैथ सॉल्यूशन। इससे पहले 90 तक मैथ के सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूँ। आज 91वें से शुरू करते हैं। एज ऑफ अ मदर इज ट्विस द सम ऑफ एज ऑफ हर 2 चिल्ड्रन। माँ की जो उम्र है बच्चों की उम्र के योग के दुगने के बराबर है। 21 साल बाद उसकी उम्र उन बच्चों के योग के बराबर उन बच्चों की उम्रों के योग के बराबर होगी। तो माँ की उम्र कितनी होगी? तो माँ की उम्र अगर हम y मानते हैं तो ये है हमारी बच्चों की x2 x1 मान लें तो उनके योग के दुगने के बराबर। अब 21 साल बाद माँ की उम्र हो जाएगी y + 21, x1 + 21 और x2 + 21। तो ये उम्र होगी माँ की 21 साल बाद इन बच्चों की उम्रों के योग के बराबर। तो ये आ गया हमारा y। 21 से 21 कट गए, x1 + x2 + 21। अब x1 + x2 है y/2 के बराबर + 21। तो ये हो जाएगा 2y + y 42। 2 का गुणा कर दें इसमें तो y से इधर ले जा घटा देंगे तो y बराबर आ जाएगा 42। और यही y जो है उसकी माँ की उम्र है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एक रेस का कंपटीशन है जिसमें उदय 2 घंटे 40 मिनट लेता है और उसे 11:50 पर फिनिश करता है। अगर मयंक 20% उदय से ज़्यादा समय लेता है दौड़ पूरी करने में, तो मयंक कितने टाइम वो रेस पूरी करेगा? तो ये देखना है। वो टाइम लेता है, उदय का टाइम है 2 घंटे और 40 मिनट। 2 घंटे के हो गए 120 मिनट, 40 मिनट ये आ गए हमारे 160 मिनट। अब मयंक लेता है 20% अधिक, तो 2 0 कट गई है, 16 दूनी 32। इसका मतलब 32 मिनट अधिक लेता है। अब उदय अगर 11:50 पर ख़त्म करता है और इसने 32 मिनट ज़्यादा लिए तो 32 जुड़ जाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 82 मिनट। 11:82। अब इसमें 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो 60 मिनट यहाँ से निकाल दें तो ये हो जाएंगे 12:22। तो ये है 12:22 PM। सी ऑप्शन इसका सही है। ये इक्वेशन दी गई है 1/1 + l + m + x 1/l 1/m 1/x, जहाँ l + m इज नॉट इक्वल टू 0 इज गिवन। इसमें जो इसका सॉल्यूशन है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? तो यहाँ पर x की वैल्यू इसमें पुट कर दें। यहाँ पर l और m, x की वैल्यू आ रही है माइनस और प्लस में। अगर प्लस में l की वैल्यू लगाते हैं तो 1/l + m + l हो जाएगा, इधर 1/l और इधर 1/m और इधर 1/l। तो ये हो जाएगा 1/2l + m और ये 2/l + 1/m। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब यहीं पर माइनस का लगा दें। इसी तरीके से प्लस का लगाएंगे m, तो 2m हो जाएगा यहाँ और ये 2/m हो जाएगा। तो अब माइनस के ले लेते हैं 1/l + m माइनस का l, 1/l + 1/m माइनस का 1/l, तो ये कट गया, l से l कट गया, 1/m बराबर 1/m। ये सेटिस्फाई हो गया है। तो माइनस का l सेटिस्फाई कर दिया है। इसी तरीके से माइनस का m लेंगे, x की जगह माइनस का m ले लें तो m से m कट जाएगा, 1/l रह जाएगा, 1/m से कट जाएगा, 1/l ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो x की वैल्यू 1/l और 1, तो x की वैल्यू -l और -m भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा -l और -m। बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में इक्वेशन दी गई है और हैज़ यानी रखते हैं इनकी इक्वेशंस की क्या इक्वल रूट हैं या रियल इक्वल हैं या रियल डिफरेंट हैं या नो रियल रूट हैं। तो इसकी रूट की जो हमें प्रकृति निकालना है कि रूट कैसे होंगे। तो ये हमारा समीकरण दिया गया है
ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के रूट्स की जो प्रकृति होगी यानी कैसे होंगे, ये डिपेंड करता है हमारे डी पर। अगर डी 0 से छोटा है तो नो रियल रूट। अब डी जो है 0 से बड़ा है तो रियल रूट होंगे। अगर डी 0 के बराबर है तो इक्वल रूट होंगे, और डी पूर्ण वर्ग है तो फिर रियल होंगे और अलग अलग डिफरेंट होंगे। तो हमें डी की वैल्यू निकालना है। यहाँ डी देखेंगे, डी कैसा है, तब हम बता पाएंगे कि ये रूट कैसे हैं। तो डी बराबर होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, जहाँ b जो है x का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट दिख रहा है हमारा 2pr + qs का स्क्वायर -4। a जो है वो x² का कोफिशिएंट है। x² कोफिशिएंट दिख रहा है हमें p² + q², और c है x से फ्री पद r² + s²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 दोनों में है। इसको स्क्वायर खोल देंगे, p² r² + q² s² + 2pr qs। इनसे मल्टीप्लाई कर दें, 4 बाहर आ ही गया है, तो माइनस का p² r² -p² s², ये माइनस है तो सब माइनस हो जाएंगे, q² r² -q² s²। यहाँ से p² r² कट जाएगा, यहाँ से q² s² कट जाएगा। ये दोनों माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का कॉमन ले लें, तो ये बचेगा q² r² + p² s² -2pr qs। तो ये बन जाता है हमारा QR - PS का होल स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है वो माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब है D इज़ लेस देन 0। जब D जो है लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, माइनस में है, तो फिर क्या होगा, नो रियल रूट, यानी इसके रूट जो है वो रियल नहीं होंगे। तो D ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में ट्विस्ट यानी स्क्वायर रूट का यानी वर्गमूल का दोगुना। स्टूडेंट 10वीं क्लास के फुटबॉल खेल रहे हैं। 1/4 यानी 1/4 क्लास के ग्राउंड में बैठे हुए हैं, और शेष जो बचे 15 स्टूडेंट ये डेकोरेटिंग यानी स्टेज की सजावट में लगे हुए हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट आर प्लेइंग फुटबॉल, कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो मान लेते हैं टोटल बच्चे हमारे x² हैं। अब फुटबॉल खेल रहे हैं वो हैं x² यानी इसका रूट का दुगने, और जो बच्चे टोटल के 1/4 वो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, शेष बचे 15 वो डेकोरेशन में लगे हुए हैं। तो इन सब का योग टोटल बच्चों के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x² = 8x + x + 60। यहाँ से x² को इधर ले जाके घटा दें तो 3x² हो जाएगा, माइनस के 8x -60 = 0। अब इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। ये हो जाएगा, घटाएं गुणा करें तो ये हो गया 180, और घटाएं तो रह जाए 8, तो ये आ जाएगा हमारा 18 और 10। मल्टीप्लाई करें तो 180 हो जाए, और माइनस करें तो हो जाए हमारा 8। तो ये आ गए 3x² -18x + 10x -60। यहाँ से 3x कॉमन आ गए, x -6 बचे, यहाँ से 10 कॉमन आ गए, x -6। तो x -6 और 3x + 10। तो अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो माइनस में आ जाएगा वैल्यू। माइनस में वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये संख्या छात्रों की संख्या है। x -6 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर आ गई 6। उसने पूछे कि फुटबॉल खेलने वाले, तो फुटबॉल खेलने हमारे वाले हैं 2x, तो ये होगा 2x यानी 12 छात्र। तो ये हमारा ए ऑप्शन हमारा सही है। इफ प्राइस ऑफ ए टॉय यानी एक खिलौने की कीमत में 5 रुपये घटा दिए जाएँ, रिड्यूस हो जाएँ,
तो एक पिता 5 टॉयज़ ज़्यादा खरीद सकता है चिल्ड्रन के लिए 300 रुपये में। तो द ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, उसकी वास्तविक मूल्य क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं उसका वास्तविक मूल्य x है, तो जो वास्तविक मूल्य है उतने के ही खरीदता, तो वो खरीदता 300/x खिलौने। अब 5 रुपये उसमें से कम कर दिए, x - 5 हो गए। अब जो खिलौने खरीदेगा 300 रुपये में, वो 5 कम होंगे, तो ये 5 अधिक हैं, क्योंकि 5 अधिक आ जाते हैं। तो ये 5 अधिक है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई इधर और x - 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 300x बराबर 300x माइनस 5 दिया 1500 प्लस 5x माइनस 25, और इसमें जो है वो x और होगा। 300x से 300x कट गए हैं, इधर 0 आ गया, माइनस के 1500 प्लस 5x² माइनस 25x। ये 5 से डिवाइड हो रहा है सारी संख्याएं, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 0 ये आ गया 300 प्लस x² माइनस 5x। ये दुखा का समीकरण बन रहा है। इसको अगर इस तरीके से लिखते हैं, x² माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0। इसको क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर गुणा करें तो 300 हो जाए और माइनस करें तो 5 हो जाए, तो ये हो गई 20 × 15। तो x² माइनस 20x प्लस 15x माइनस 300 बराबर 0। ये x कॉमन आ गया, तो x माइनस 20 प्लस के 15 कॉमन आया, तो x माइनस 20। तो एक कोष्ठक में x माइनस 20 और x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ से लेंगे तो ये माइनस के 15 आ जाएगी, जो नहीं होगी, तो x माइनस 20 बराबर 0 ले लें, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगी 20 रुपये। तो यही हमारा आंसर है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में 1 रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन जो समीकरण दिया गया है उसका एक रूट 4 टाइम यानी 4 गुना है। एक रूट 4 गुना है, तो PR/Q² बराबर क्या होगा। तो ये समीकरण है px² प्लस qx प्लस r। अब एक हम अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरा बीटा होगा। तो अल्फ़ा जो है दूसरे का 4 गुना है। यहाँ से समीकरण से देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग माइनस b/a होता है। तो b है हमारा q और a है p, तो q/p। यहाँ से ये अल्फ़ा बराबर है 4b, तो ये हो जाएंगे 5b बराबर माइनस q/p। तो बीटा बराबर आ जाएगा माइनस q/5p, और अल्फ़ा है 4 बीटा के बराबर माइनस q/5p। अब मूलों का मल्टीप्लिकेशन यानी मूलों का गुणन होता है c/a, और c है हमारा r और a है p। तो ये हो जाएगा r/p। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा दें। अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस के 4q/5p इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस q/5p बराबर r/p। एक पी से ये p कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, q² p इधर आ जाएगा, PR q² अपॉन आ जाएगा q² बराबर आ जाएगा 4/25, 25 हो गए। तो ये हो गया PR/Q² बराबर 4/25। तो ये जगह 4/25, डी ऑप्शन इसका सही है। इसमें है 50 और 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 देते हैं। 50 के बाद पहली संख्या 55 है, जिसमें 7 से डिवाइड करें तो शेषफल रिमाइंडर यानी 6 बचता है। अगली होगी 62, इससे अगली 69 और इससे अगली 76, इससे अगली हमारी होगी 83। इसी तरीके से आगे चलती चली जाएंगी। लास्ट जो संख्या होगी वो होगी 496। तो ये संख्याएं हैं सारी की सारी जिसको 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल 6 देंगी। अब हमें कितनी संख्याएं हैं ये हमें निकालना है। तो पहला पद हो गया A55, ये हमारी बन रही है समांतर श्रेणी, और D हो जाएगा 7 और
लास्ट पद यानी nवां पद Tn, ये हो जाएगा 496। अब हम वैल्यू लगा दें, L बराबर यानी लास्ट पद बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमारी निकल आएगी, ये आ गया 496। ए को इधर ले लें यानी 55 माइनस में आ जाएगा और डी अपॉन में आ जाएगा, ये डी है 7 बराबर n माइनस 1, ये माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 441/7 n माइनस 1, 7 से डिवाइड किया, 7 छक्का 42, 7 या 21 n माइनस 1, 1 को इधर लेके जोड़ दिया तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 64। तो ये 64 संख्याएं हैं जो हमें 50 और 500 के बीच में, जिसे 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 बचता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में इफ़ फॉर एन ए पी यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन S2R बराबर है 3SR की, ये बराबर दिया गया है। वेयर SR जो है वो डिनोट करता है R पदों का योगफल, तो SR रेशियो S3R क्या होगा। तो हम जानते हैं कि SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n पदों का योग। यहाँ पर r पदों का योग है तो S2R है तो 2r पदों का योग होगा। तो यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं 2r/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3 इंटू, तो ये हो जाएगा r/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कट गया। अब ये बचेगा 3/2, 2 को मल्टीप्लाई इधर करें, 3 को इधर कर दें तो ये आ जाएगा 4a प्लस 2nd, यहाँ n नहीं है बल्कि r है, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो हमारी r के बराबर है। तो rd माइनस 2d बराबर 3 का मल्टीप्लिकेशन होता है 6a प्लस 3rd माइनस 3d। यहाँ से इधर ले जाके माइनस कर देंगे, 6a है तो ये हमारे 2a बच जाएंगे। यहाँ 2rd हैं, यहाँ पर हैं 3rd, तो यहाँ से एक rd बच जाएगा। यहाँ n की वैल्यू हमारी 2r है, n की वैल्यू n माइनस 1 था यहाँ पर, तो n की वैल्यू है 2r, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4rd, और 4rd को इधर ले जाके घटाएंगे तो माइनस की rd बचेगी। अब ये 2 है और ये 3 है तो माइनस का d बच जाएगा बराबर 0, तो 2a बराबर आ जाएगा rd प्लस d। ये हमारी एक इक्वेशन मान लेते हैं, ये एक संबंध आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, SR/S3R यानी SR और S3R का रेशियो निकालना है। यहाँ वही वैल्यू लगा देंगे, R/2 n पदों का योग 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी अपॉन, यहाँ 3r होगा n की जगह तो 3r/2 2a प्लस 3r माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से r से r कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अभी 1/3 यहाँ बचे हैं। 2a बराबर है हमारा rd प्लस डी, यहाँ भी निकाला था rd प्लस डी, डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें प्लस rd माइनस डी। इस तरीके से नीचे rd प्लस डी प्लस 3rd माइनस डी, डी से डी कट जाएगा, डी से डी कट गया। ये है हमारे rd 2rd हो गए और ये हो जाएंगे 4rd। तो ये आगे चलते हैं तो 1/3 2rd अपॉन 4rd, rd से rd कट गए, 2 से 4 कट गए, 2 3 6, ये आ गया 1/6। तो SR रेशियो S3R 1/6, 1/6, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 100वां प्रश्न है, अगर PQR ये 3 शीर्ष हैं एक पैरेललोग्राम के यानी समांतर चतुर्भुज के, और A है मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु RS का, तो त्रिभुज APS का एरिया कितना होगा ये हमें निकालना है। देखें तो ये है हमारा समांतर चतुर्भुज PQRS, इसके हैं 6 1 निर्देशांक
8 2 और 9 4। ए बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है एस आर का। तो हमें निकालना है ए पी एस, इसका क्षेत्रफल निकालना है। एस के निर्देशांक पता नहीं है, 3 के पता है। तो यहाँ से देखते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा इसके बराबर होगी। तो जो दूरी ये है वही दूरी इसकी होगी। यहाँ से 6 से 8 तक है, तो ये 2 है, तो यहाँ से होगी 7 से 9 तक। तो एक्स अक्ष पर दूरी जो होगी वो 7 हो जाएगी, यानी एक्स निर्देशांक हमारा 7 होगा। अब वाई क्या होगा, यहाँ से दूरी 2 है, तो यहाँ से 2 से 4 होगा, यहाँ से 1 से 3 हो जाएगा। तो ये लंबवत दूरी हमारी आ जाएगी 3। तो एस के निर्देशांक हैं 7 3 आ गए हैं। ए मध्य बिंदु है, मध्य निर्देशांक पहला एक्स जोड़ के आधा करते हैं, 7 9 16 16 के आधे 8 3 4 7 7 के आधे 7/2। अब तीनों के निर्देशांक हमें मालूम हो गए, ए और पी और एस के। अब इनको हम x1 y1 और x2 y2 इसको मान लें और x3 y3 इसको मान लें। तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए पी एस का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और ये होता है x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ वैल्यू लगा देते हैं 1/2। x1 की वैल्यू है 6, y2 है 7/2 माइनस y3 है 3 प्लस x2 8 y3 3 और y1 1 प्लस x3 है 7 y1 1 और y2 है 7/2। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 6 इंटू 3 दूनी 6 7 में 6 गए, 1/2 बच गया है, प्लस 8 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 2 कम 2 में से 5 7 घटाए तो माइनस के 5/2। 2 से कट गए, 2 3 6, 1/2 3 प्लस 16 माइनस 2 5 7 35। 1/2 19 35/2 19 दूनी 38 में से 35 घटाए, ये बच गए हैं 3/2। तो ये आ गया 3 एकम 3 2 दूनी 4 वर्ग इकाई। 3/4 स्क्वायर यूनिट। तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो हमने इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया है। अब इसमें 15 क्वेश्चन और बाकी हैं। अगले 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुस्सा हमारा।